बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, चंद ऐसी टिप्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे कि जब आप उम्रा के लिए जा रहे हैं या फिर आप हज के लिए भी जा रहे हैं तो भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाली बातें हैं। आप वहां थकावट से कैसे बच सकते हैं, आप वहां पर अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। क्यों कि इबादत हो, रियाजत हो, कुछ भी है, ये सभी कुछ इबादत आप उस वक्त ज्यादा बेहतर कर पाते हैं जब आपकी सेहत अच्छी होती है। सेहत जितनी बेहतर होगी, इबादत उतनी अच्छी हो जाएगी। अगर सेहत में ही गड़बड़ रहेगी, सेहत ठीक नहीं रहेगी, तो जाहिर है फिर वहां पर मसाइल तो होते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि उम्रा के सफर में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेंगे, कैसे अपने मामलात को दुरुस्त रखेंगे। नंबर एक चीज जो है वो आपकी अपने घर में करने वाली है, अपने मुकाम के ऊपर करने वाली, कि जब आप उम्रा की तैयारी करते हैं, आपकी नीयत हो जाती है कि मैंने अब उम्रा करना है, इरादा हो गया, पक्का पुख्ता हो गया, आपका वीजा आ गया या आपने अप्लाई कर दिया, आपने पासपोर्ट अपना बनवा लिया, तो अब आप मर्द हैं या औरत हैं, आप ऐसा करें कि अपने घर में ही या कहीं पर भी आप अगर वॉक कर सकते हैं तो फिर वॉक कीजिए। रोजाना थोड़े से शुरू कीजिए और घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक आप रोजाना वॉक कीजिए। ये वॉक इतनी जबरदस्त चीज है, इतनी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वहां आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का होटल जो है वो हरम से 900 मीटर के फासले के ऊपर है, तो यूं समझिए कि उसका जो मुकम्मल फासला हो जाएगा होटल से लेकर हरम तक, मताफ तक, बैतुल्लाह तक, वो तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा होगा। 1 किलोमीटर से 100 मीटर या 200 मीटर ऊपर होगा, क्योंकि ये जो फासले बताए जाते हैं, ये जो काबतुल्लाह, ये जो मस्जिद हराम के बाहर कुबरी है जबल उमर के करीब, यहां से ये सारे फासले वाशरूम की तरफ से इधर से बताए जाते हैं, और इससे आगे भी आपने 100-150 मीटर चल के अंदर जाना होता है। तो अगर वहां पर आपका होटल है और आपने आना जाना है तो जाहिर आपकी ठीक ठाक वॉक होगी, और अगर आप वॉक के आदी नहीं होंगे तो फिर वहां पर आपको शुरू में तो मसाइल बनेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म आदी हो जाता है। एक चीज तो ये, यहां पर वॉक शुरू कर दें। दूसरे नंबर के ऊपर जो चप्पल या जूता आपने वहां पर इस्तेमाल करना है ज्यादा, जैसे मर्द जो है उन्होंने हालत एहराम में चप्पल को इस्तेमाल करना है, कैंची चप्पल, हवाई चप्पल जिसको कहते हैं, इसको इस्तेमाल करना है, तो अपने घर में एक हवाई चप्पल ले लें और उससे चलने की आदत बनाएं, ताकि आपको वहां पर चलने फिरने में मसला ना बने। और उसके साथ आप दूसरा एक जूता लेकर जाएंगे जो वहां आपने ज्यादा पहनना है। मर्दों ने, औरतों ने तो जाहिर है कोई भी जूता पहन सकती हैं, तो खवातीन ने जो जूता वहां पर पहना है उस जूते को यहां पर पहनिए। कोई नया जूता वहां पर आप लेकर जाएंगे जब, तो हो सकता है वो आपके पाँव को तंग करे, कोई आपको मसला बन जाए, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप यहां पर उसको पहनना शुरू कर दें और कुछ दिन उसका इस्तेमाल करें, पहने, घर के अंदर चलें फिरें, ताकि आपका पाँव आदी हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपका जूता कितना आरामदेह है। और नंबर 3 के ऊपर, ऐसे जो मरीज हैं, जो शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी भी बीमारी के जो मरीज हैं, मुस्तकिल तौर के ऊपर जो मेडिसिन अद्वियात ले रहे हैं, एक तो वो अपनी बीमारी के मुताल्लिका जो आलात हैं उनको अपने साथ रखें, और अपनी जो मेडिसिन है उसको भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं, ताकि उनको किसी तरह का मसला ना बने। और चौथे नंबर के ऊपर, ऐसे मरीज जो मुस्तकिल मरीज हैं वो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, उससे रुजू करें, उसको तमाम सूरत हाल बताएं, मैंने उम्रा के लिए जाना है, इतने दिन का मेरा पैकेज है, ताकि वो उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन का भी इंतजाम करे और आपको वो सारी जो तिब्बी मशवरे हैं वो आपको दे सकता है। नंबर 5 के ऊपर, जब आप वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर जाकर आब जमजम को पिए और जी भर के पिए, और जब भी पिए तो वहां पर आप कोई भी अपनी नियत कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप शिफा की नियत भी जरूर किया करें, तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला वहां पर आपको कोई मसला नहीं होगा और आपके जितने भी मामलात हैं वो दुरुस्त रहेंगे। आप जमजम शिफा ही शिफा है। नंबर 6 के ऊपर, आप दुराने उम्रा करते हुए तवाफ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या होटल से आप हरम में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते सफर करते हुए आप वहां पर जब भी चले तो ज्यादा तेज ना चलें, नॉर्मल चले, नॉर्मल रफ्तार में आप वहां पर चले, ज्यादा तेज वहां पर ना चले, ताकि आपका सफर सहूलत के साथ रहे। आप ज्यादा तेज चलेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, आपका जिस्म थक जाएगा। तो हमेशा आप दरमियानी रफ्तार के साथ आप तवाफ भी करें, दरमियानी रफ्तार के साथ आप सही भी करें, दरमियानी रफ्तार के साथ आपने सफर करना है। नंबर 7 के ऊपर, धूप से बचाव के लिए आप चीजें जरूर लेकर जाएं, सन ग्लासेस हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, इसी तरह छतरी का इस्तेमाल करें, और पानी की बोतल जो है आप वो अपने साथ जरूर रखें जिसमें पानी ठंडा रह सके, तो ये बोतल आप अपने साथ लेकर जाएं। नंबर 8 के ऊपर,
एहराम जब आपका खुल जाए, मर्दों का जब एहराम खुल जाता है, तो फिर अपने सर के ऊपर रखने के लिए कोई छोटा तौलिया या रुमाल वगैरह आप जरूर रखें। जब सख्त गर्मी हो तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। नंबर 9 के ऊपर फास्ट फूड जितना भी है उसका बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग फिर वहां पर जब जाते हैं वो अलबैक और अलवतनी और दूसरे तीसरे अलफरूज इन सारी जगहों के ऊपर जा रहे होते हैं, तो फिर जो है उनको मसाइल बन जाते हैं, मैदे के मसाइल बन जाते हैं। फास्ट फूड का जो इस्तेमाल है वो आप बहुत ही एतदाल के साथ करें, और इसके अलावा भी जब भी आप खाना खाएं तो एतदाल के साथ ही खाएं। और आप ज़मज़म का मैंने बता दिया कि उसको आप जब भी पिएं तो शिफा की नियत जरूर रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी वहां पर हिफाजत होती रहेगी और आप बीमारियों से महफूज रहेंगे। नंबर 10 के ऊपर ड्राई फ्रूट आप हल्का फुल्का अपने साथ जरूर रखें, जैसे भुने हुए चने हैं, इसी तरह खजूर है, काजू है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये अपने साथ जरूर रखें। आपको ज्यादा भूख ना लगे, खुसूसन जो शुगर वगैरह के पेशेंट हैं वो कुछ ना कुछ खाने के लिए अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि उनको ये मसाइल हो जाते हैं। तो वो मीठी चीजें कम रखें, दूसरी चीजें नमकीन चीजें जैसे चने वगैरह इस तरह की चीजें, बादाम, ये अपने साथ रखें। नंबर 11 के ऊपर अपनी नींद का ख्याल रखें। ये नहीं कि आप जाते ही 2-4 दिन खूब इबादत करें और बाद में जो है आपकी नींद पूरी ना हो, आपका जिस्म बिल्कुल थक जाए और फिर आप मस्जिद हराम में आकर नमाज पढ़ने से भी आप आजिज आ जाएं, ऐसा ना करें। एतदाल जो है ना, एतदाल, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनका मफहूम ये है कि इबादत हो, थोड़ी हो लेकिन मुस्तकिल हो, वो अल्लाह को ज्यादा पसंद है। बजाय इसके कि एक बंदा उठा एक रात को पूरी रात इबादत करता रहा और दूसरे दिन जो है वो फर्ज नमाज से भी जाता रहे, सुन्नतें पढ़ने से भी जाता रहे, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ये चीज एतदाल के साथ, हर काम एतदाल के साथ हो तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा पसंद है। तो अपनी नींद का ख्याल जरूर रखें, रात को भी कुछ घंटे आराम करें, दिन में भी कैलूला जरूर करें, कुछ ना कुछ आराम करें, और वहां पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा सुकून देते हैं हर चीज में। आप थोड़ी देर भी, ये मैंने बहुत तजर्बा किया इस चीज का, कि आप थोड़ी देर भी वहां पर सो जाते हैं ना, थोड़ी देर भी सो जाते हैं, तो वो थोड़ी देर का सोना भी आपके लिए काफी हो जाता है। यानी आप देखें अपने मुकाम के ऊपर, हम अपने घर में होते हैं, यहाँ पर हमारी नींद पूरी नहीं होती, बहुत ज्यादा सोए हैं, थके हैं, सोए हैं, ये नींद उस तरह पूरी नहीं होती, और कई घंटे सोने के बाद भी लगता है बंदे को कि यार अभी ना थोड़ा सा और मैं सो लूं। लेकिन वहां पर हमने ये देखा है कि अगर आप चंद घंटे आराम कर लेते हैं तो वो 24 घंटों में अगर 4-5 घंटे भी आपने आराम कर लिया सही तरह, तो आपके लिए काफी हो जाते हैं और दोबारा आपको उस तरह की थकावट महसूस नहीं होती। ये उस जगह की खास एक बरकत है। लेकिन अपनी नींद का आप ख्याल जरूर रखें। 12 के ऊपर मैंने अर्ज कर दिया कि इबादत के अंदर एतदाल रखें, एतदाल के साथ इबादत करें, शेड्यूल बनाएं अपना और उसी तरीके से आप चले, और मुस्तकिल मिजाजी से जितने दिन वहां है उतने दिन वो इबादत आप करते रहें। नंबर 13 के ऊपर यह है कि बगैर जरूरत के, बगैर हाजत के आप बाजार में मत जाइए। ये बाजार में जाना जो है, ये जहां आपका टाइम जाया करेगा, वहां हो सकता है चल चल के आप बीमार भी हो जाएं, आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। तो आपने बगैर जरूरत के बाजार में नहीं जाना। आपके पैसे भी वहां पर बहुत ज्यादा लगेंगे, खामखा में लगेंगे, और आपका वक्त बहुत ज्यादा जाया होगा, क्योंकि वहां पर जो वक्त है वो बहुत ज्यादा कीमती है। वहां का एक एक लम्हा, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। वो मौके मुयस्सर नहीं होते यहां पर आकर। कहां पे हमें मिलेगी वो फजाएं मक्का मुकरमा की, वहां कहां मिलेगी हमें वो फजाएं मदीना मुनव्वरा की, कि वो पाकीज़ा फजाएं कि जहां पर हमारे प्यारे आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांस लिया करते थे, कि जिन फजाओं के अंदर आज भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सांसों की महक महसूस होती है, कि जहां पर आज भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चलने फिरने का अंदाज नजर आता है, जहां पर महसूस होता है कि अभी यहीं से हमारे आका गुजरे हैं। और ये एहसास वालों को बहुत कुछ महसूस होता है वहां पर, ये मोहब्बत वालों को बड़ी चीजें वहां पर महसूस होती हैं। ये मैं कोई ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ वहां महसूस होता है। आप मस्जिद नबवी में जाइए तो सही, फिर देखिए आप बैतुल्लाह में, बैतुल हराम मस्जिद में जाइए, फिर आप देखिए वहां पर, आप गारे सौर, गारे हिरा, इन जगहों पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। यहीं पर अभी उन चीजों की वो खुशबू वहां से मेरे आका की खत्म नहीं हुई है, हर चीज महसूस होती है। बस दिल में इश्क होना चाहिए और कामिल इश्क होना चाहिए। फिर आप देखिए कि वहां की एक एक जर्रा, एक एक जर्रा, एक एक जर्रा ये बताता है कि कभी इन पे हमारे आका मौला के कदमैन शरीफैन आए थे, कभी इन चीजों के ऊपर हमारे आका के नालैन मुबारक आए थे। तो वो जगह तो मेरे अजीजों बड़ी बबरकत जगह है कि वहां पर तो हर चीज ही आला है, हर चीज आला है। तो इसलिए वहां पर आप हर चीज को ख्याल रखिए कि हम बगैर जरूरत के हमने इधर उधर बाजारों में नहीं घूमना, हमने उन जगहों के ऊपर रहना है जहां हमारे आका मौला है। हम मस्जिद नबवी में हैं तो मस्जिद नबवी में ज्यादा वक्त गुजारें, मस्जिद हराम में है तो यहां पर ज्यादा वक्त गुजारें। नंबर 14 के ऊपर एक बड़ी अहम बात है, इसको जरूर समझ लें।
गर्मी शदीद होती है या फिर कोई बीमार या ज़ईफ बूढ़े लोग होते हैं। अब हमने यहाँ पर सुन रखा होता है आमतौर के ऊपर कि हमने मस्जिद हराम में नमाज पढ़नी है तो 1 लाख नमाज का हमें सवाब मिलेगा। अब उस सवाब लेने की खातिर ज़ाहिर हर मुसलमान की चाहत होती है, वहां पर हम जाते ही इसलिए इसी काम के लिए जाते हैं। तो अब उस सवाब के लिए जब हम जाते हैं तो होता यूं है, ऐसे अफराद जो ज़ईफ हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, गर्मी बाहर शदीद है, अब वो भी कोशिश करते हैं कि हमारी हर नमाज मस्जिद हराम के अंदर हो ताकि हमें ये अजर मिल जाए। तो इस मसला को आप समझ लीजिए, याद रखिए, ये जो ज्यादा सवाब मिलता है ना नमाज का, ये सिर्फ मस्जिद हराम के अंदर खास नहीं है, बल्कि ये पूरी हुदूद हरम के अंदर है। यानी जो मक्का मुकरमा की हुदूद हैं, हरम की हुदूद हैं, ये उनके अंदर ही सवाब है। आप अगर अपने होटल की मस्जिद के अंदर भी नमाज पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको अजर मिलेगा। जाहिर है बड़ी जमात का अजर तो कम हो जाता है कि वहां पर मस्जिद हराम में पढ़ेंगे तो बड़ी जमात का अजर है वो ज्यादा सवाब होता है, लेकिन वो जो हुदूद हरम वाला सवाब है ना, वो आपको आपके होटल के अंदर भी मिलेगा। वो ये नहीं कि आप वहीं पर जाएंगे तो वो सवाब आपको मिलना है, वो आपको यहां पर भी मिलेगा। इसी तरह जो बूढ़े हजरात हैं उनके लिए हर नमाज के ऊपर आना जाना ये उनके लिए काफी मुश्किल होता है, तो वो अगर अपने होटल के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो उनको वहां पर भी उसका सवाब मिलेगा जो हुदूद हरम का सवाब है। तो इसलिए इस चीज से परेशान ना हुआ करें कि अगर हमने नमाज यहां पर पढ़ ली, होटल में पढ़ ली या बाहर कहीं करीबी मस्जिद में पढ़ ली, क्योंकि बहुत सारी मसाजिद वहां पर आपको करीबी मिल जाती हैं। इब्राहिम खलील रोड के ऊपर भी हैं, हिजरा रोड के ऊपर भी हैं, इसी तरह आप दूसरी तरफ सफा मरवा की तरफ से निकलते हैं, उधर भी बहुत सारी मसाजिद मौजूद हैं। तो मसाजिद तो बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मसाजिद हैं। तो आप कहीं पर भी उन मसाजिद में जो हुदूद हरम में है वहां पर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको मस्जिद हराम वाला सवाब मिलता है, यानी वो 1 लाख वाला सवाब आपको हर जगह के ऊपर मिलता है। तो इसलिए जब माजूर हो या कोई बीमार हो या कोई बूढ़ा हो और मौसम भी सख्त है, आने जाने का मसला है, तो वो अपनी होटल की मस्जिद में या कहीं करीबी मस्जिद के अंदर नमाज को अदा कर सकते हैं। और नंबर 15 के ऊपर इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बहुत सारे लोग हमारे होते हैं जो एसी के आदी नहीं होते। वहां पर होटल में बहुत ज्यादा एसी होता है, इसी तरह आप हरम में आएंगे तो यहाँ पर भी एसी मौजूद है। तो आप वहां पर कोशिश ये करें कि होटल के अंदर भी इसका कम इस्तेमाल करें, और इसी तरह आप मस्जिद हराम के अंदर भी ऐसी जगह के ऊपर आप बैठें कि जहां पर उसकी कूलिंग कम हो ताकि आपकी तबीयत नासाज ना हो, किसी तरह का कोई आपको मसला ना हो। तो ये चंद पॉइंट्स है जिनको आप अगर अपने सामने रखते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत वहां पर बहुत अच्छी रहेगी। आपके जहन में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर नहीं बताया तो आप कमेंट के अंदर जरूर लिखिए, और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर जरूर याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे, मेरी फैमिली के साथ, मेरे अहल यार के साथ, सबके साथ बार बार मकबूल और बाअदब हाज़िरी वहां की नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अहल यार का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।